दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें आपका इंस्पिरेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि आशुतोष की एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी और वो उसके ज़्यादा बोलने से बहुत परेशान था। आशुतोष को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है, मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाइए, यह बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी ये दिन भर इसका मुंह चलता ही रहता है। कितना समझाया कि कम बोला करो, चुप रहना सीखो, लेकिन नहीं, और हर बार इसी की वजह से लड़ाई भी होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने जाता था तो हर घर में से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता था, और एक शिष्य को दूसरे शिष्यों की बुराई करता था, चुगली करता था और दूसरे के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता था और खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे विद्वान और बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ और अगर मैं चाहता हूँ तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता हूँ, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे खोज करना, खुद को जानना और जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई न कोई संकल्प ले सकते हैं, और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को अपने सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसी एक बड़ी और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प हुआ? यह तो बहुत आसान है। आप कोई संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तो तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी
शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उसके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ और आंखों से ही बात बताना। इस तरीके से कुछ दिन और बीत गया और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाना पीना में मन ही नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उसके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूं क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का सहारा लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में पर वापस आ जाओ। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर तुम में से नहीं हो रहा है तो तुम संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में आप वापस आ सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर तुम आज से छुट्टे से संकल्प को नहीं संभाल सकोगे रह रहे हो, तुम अपनी बाकी पूरी जिंदगी कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात सुन उस शिष्य के दिल में घर कर गया। बिना कुछ बोले वो वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता और सारे समय कुटिया के अंदर ही बंद रहता। दिन बीत चुके थे और आश्रम लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे है। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया कि गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सी चीख पुकार मच रही हैं, शिकायतें हैं, अंदर ही अंदर बातें करना चाहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना शांत, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह मेरा संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों तक आ रही है, तुम्हारा मन बोलता ही रहेगा, क्योंकि तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर हो जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आता है। आश्रम में सभी डर गए थे कि कहीं जंगली जानवर उसे खा न लिया हो। इसी बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरुजी को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवर उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने का एक और दूसरा भी वजह हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह कुटिया छोड़ के गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने बोला, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुखों में से एक है
यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता है, हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा हो जाते हैं। हम में से कोई भी चुप रहना नहीं चाहता है। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं, जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख तू गलत है और मैं सही हूँ। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण कीमती पल जो दिए जाते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है, यह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रह के चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया और ना बोलने का संकल्प लिए हुए शिष्य को आश्रम छोड़कर गए 3 महीने से ज्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम में लौट आया, लेकिन अब वह नहीं था जो वो पहले था, और जैसा बन के आया था वो अंदर से वो भी नहीं था, दूसरा बन चुका था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसको चारों तरफ घेर लिया। गुरु भाइयों ने चारों तरफ घेर लिया। घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वो पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक शब्द बहुत सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कहा। कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, तुम अब भी मौन हो, तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अब भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तो मेरा मुंह तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें, मन में बहुत से प्रश्न थे और वो सब बंद नहीं हो रहे। लेकिन मैं जंगल चला गया इस उम्मीद में कि वह मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों को एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था, तब मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत होता था।
काफ़ी दिनों तक ये शिकायत मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई और मैं भीतर से भी मौन हो गया। घने जंगल के में बाहर से कोई बोलने वाला न था और न भीतर से कोई आवाज़ बची नहीं थी आने के लिए। मैं उस दिन पहली बार मुझे लगा कि यह सही समय है। मेरे चारों तरफ हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। अब वह सभी आवाज़ मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, बहुत पानी बहने की आवाज़ में ये सभी आवाज़ मैंने पहली बार पूरे होश में सुने। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मैंने पहली बार अपने से कोई शब्द नहीं निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी मेरी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से भी बात की, मैंने आपसे भी बात कर रहा हूँ। मैं अपने भीतर एकदम एकांत में, मौन में, भीड़ में होता हूँ, तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद में शोर करता हूँ, चाहता हूँ, तब भी मैं एकांत में होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। तब गुरुजी ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ रोते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगा। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ चुप हो जाएं, तब हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि हम चुप रहना ही नहीं चाहते। हम जितना ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और हमारी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ बोलने में बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण है हमारा बोलना, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करने जैसा है, और यह बोलना कि हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है क्या इस संसार के अलावा? लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर जुड़ना है तो इस मुंह को चुप ही रखना चाहिए। इसलिए जितना भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा बोलना न पड़े, ज़्यादा सुनना न पड़े। एकांत में रहें और शांत रहें। इसलिए आसानी से बेहतर होगा कि यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचाने को, जिसे वह अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे होते हैं। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को तो बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई हो और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में आपने अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें
और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।